हेलो गाइस, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हमने ना थोड़ा सा प्लेज किया है। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठे, हम लोग दोनों बैठे और हमने थोड़ा डिसीजन लिया कि कुछ बातें चल रही थी कि यार पैसा कितना है, क्या आए, ये सब हमारे काम से। हमने जाने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा पैसा तो क्या आएगा, वो बात की बात है, पर हमने तो मिलकर ये रियलाइज़ किया है कि हम लोग सारे पैसे को ना, जो भी आएगा यूट्यूब से, ये जितने सारे हमारे सोशल मीडिया पे जितना सारा काम चल रहा है, वी विल डोनेट एवरीथिंग $100,000 तक। वी विल मैच इट आउट। हम अपनी पॉकेट से भी पैसे डालेंगे, यही हमारा प्लान है। मतलब कि ये चीज़ हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ठीक है, मेरे ये NRI टेक की सीरीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक थोड़ा सा मेरा पैशन है, लेकिन इसके बाद हमें आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, जो योमा म्यूज़िक है उसके अंदर म्यूज़िक बन रहा है। कायज़र साहब को इतना प्यार मिल रहा है, यू कांट इमेजिन। जो कि कायज़र खान साहब हैं, उन्होंने मतलब म्यूज़िक डायरेक्शन करते हैं। मशार सर का प्यार मिल रहा है, सामो बच्ची बहुत ज़्यादा लगन से काम कर रही है। मेरे को ऐसे लगा कि यार इसमें कितने मूविंग पार्ट्स हैं, पता नहीं कहाँ से अचानक दिन लगा कि इतने मूविंग पार्ट्स हैं कि ये चीज़ ना उसकी मर्ज़ी के बिना ठीक बैठेगी नहीं। जब ये उसकी मर्ज़ी है तो फिर उसी को जाना चाहिए। जब ये उसी का काम है, मतलब मैं भी एक बार अपने वो देखता हूँ कि मैं कैसे लगा हुआ हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं जो लगा हुआ हूँ मैं कब तक लग पाऊँगा। अगर मुझे अपने लिए करना पड़ गया ना ये काम, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन कर पाता या ज़्यादा दिन कर पाऊँगा। मैं तभी कर सकूँगा अगर मैं किसी और चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो हमने ये सोचा है कि हम ये सारा पैसा, ठीक है ना, ये डोनेट करेंगे और $100,000 तक हम इसको मैच करेंगे। हम इसको मैच भी करेंगे, मतलब कि हम इसको अपनी तरफ से पॉकेट से भी डालेंगे। भगवान ने सब दिया है, इतना भी क्या हो गया यार, ठीक है। सो दिस इज़ वन। दूसरा, मैं थोड़ा सा एक और बात सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है ना, मेरी जो विजन में ये नहीं मैं जैसे गरीब को जाके खाना खिला दिया। ऐसा अमेरिका में गरीब बहुत कम है एक्चुअली है, लेकिन उनको वेलफेयर इतनी अच्छी मिलती है कि यू डोंट हैव एनी इश्यूज़। मैंने बहुत सोच कि मेरे कुछ हैं, मेरे शुरू से रहे हैं कि एक ये कि अगर कोई बच्चा अनाथालय में पढ़ा है, ऑर्फनेज में पढ़ा है, उसने 5-10 साल लगाए हैं उसका पूरा क्राइटेरिया डेवलप करना है कि क्या डेवलप, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग जानते 2 साल ही गए ऑर्फनेज, देन दे आर नॉट ऑर्फन बिकॉज देन वो चाचा चाची बस फिट हो गए। जो ऑर्फनेज में पले बड़े बच्चे हैं, अगर उनका प्रोफेशनल कॉलेज यानी कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में एडमिशन हो जाता है तो मैं उनकी पूरी फीस देने को तैयार हूँ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ की मैं फ़ीस कहाँ अफोर्ड करूँगा यार, इट्स जस्ट टू मच हियर। तो बात इंडिया की हो रही है, ठीक है ना। तो मैं उसको मतलब कि उनकी सारी फीस देने को तैयार हूँ, मैं उनकी सारी फीस दूंगा। यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप ऑर्फनेज में पले बड़े हो एंड यू थिंक यू हैव इट इन यू। अच्छा, अगर आप लेट्स से आपके लगता है कि आप में काबिलियत है और अभी आपको ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की ट्यूशन भी रखनी पड़ेगी, डॉक्टरी के लिए भी ट्यूशन रखनी पड़ेगी, तो ट्यूशन के भी हम आपको पैसे देने को तैयार हैं अगर आप ऑर्फनेज में पले बड़े हो तो। दैट इज़ अ मेन थिंग। मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो ऑर्फनेज में। देखो, मेरा उसके पीछे एक रीज़न है। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने बहुत मेहनत की और हम बच्चों को पढ़ाया, मेरे फादर ने भी और मेरी मदर। मेरे फादर फ़ॉरेन रहते थे, मेरी मदर ही अकेली बेचारी लगी रहती थी। हम 6 भाई थे और मुझे पता है उन्होंने कैसे कैसे हमारी फ़ीसें दी हैं। मैं कहता हूँ मेरी पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की और हमारे लिए हमारी फ़ीसें दी और हमें कॉलेजेस में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया जिनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हमारे पास हमारी बात थी तो उन्होंने हमारे लिए किया। जिनकी मदर ही नहीं है वो कैसे इंजीनियर बनेंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? उन्होंने तो पहले ही लाइफ में उनकी हार हो गई, पहले ही जैसे कहते हैं पहले ही बैटल में ही वो हार गए बेचारे। उनका बचपन ख़त्म हुआ नहीं, उन्होंने देखा एकदम से वो तो अकेले हैं। तो मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जिनमें मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि इसका बड़ा रिटर्न बड़ा फास्ट है। बच्चा 3-4 साल में खुद अर्न करने लग जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएगा, एंड देन ही माइट बी एबल टू हेल्प 20 अदर पीपल अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू व्हाट ही लाइक्स, ही और शी लाइक्स। तो ये मेरा डॉक्टर बन गया तो और भी बल्ले और भी हेल्प करेगा, राइट। तो मेरे को लगता है कि तो डायरेक्ट मतलब जॉब भी हेल्प करेगा और पैसों से भी हेल्प कर सकता है, खुद भी वो जाके सेवा कर सकता है। तो मैं ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि दिस थिंग इज़ अ ह्यूज इनेबलर। खुद जाके मैं करूँ किसी बंदे की हेल्प, उसको $1000 दे दूँ, इससे अच्छा है कि मैं $1000 एक ऐसे बच्चों को दे दूँ जो 4 साल बाद $10,000 उस 10 गरीबों को दे सकेगा। तो मुझे ऐसा कुछ मेरा विजन है, उसके हवाले से सारी बात कर रहा हूँ कि मेरा ये एक एजुकेशन का बड़ा फंड है। दूसरा, मैंने एक एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। जो लोग दूर दराज के गांवों में रहते हैं, देखिए इसका इस्टेब्लिश नहीं होता क्योंकि इसका ना होता है मेरे को फ़ायदा उठाने वाले लोग आ जाएं, तो इसलिए मेरे दिमाग में बात घूम रही है। अदरवाइज इसका क्राइटेरिया मेरे को बिल्कुल पॉलिसी लेवल पे मुझे बिल्कुल क्लियर है। when it is not policy level, मतलब कि when you know all the details by philosophy but you don't know the actual rules that you will make, right? functionally आप उसके rules नहीं बना सकते। बिजनेस रिक्वायरमेंट लेवल पे मुझे क्लियर है कि
जो लोग दूर दराज के गाँव में रहते हैं, जहाँ पे मतलब कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और यहाँ पे लेबर मतलब पीपल आर वेरी पुअर, और उनको कई बार वो कॉलेजेस में जाके पढ़ जाते हैं और उनको एजुकेशन के बाद भी फिर उनको घरों से दूर जाके शहरों में काम करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे बंदों के लिए, जो बंदे जिन्हें थोड़ी एजुकेशन लिए, +2 पास किया है, मिनिमम +2 पास किया और थोड़ी बहुत ही इंग्लिश सीख के, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ। और एम्प्लॉयमेंट देने का मेरा सिंपल फॉर्मूला है, आप ये जाके अपवर्क पे प्रोफाइल बना सकते हैं, एंड अगर वो अपवर्क पे प्रोफाइल बनाएंगे और $1000 अर्न करेंगे तो विल मैच इट, विल गिव देम द सेम। दैट्स द प्लान, ताकि उनको इनकरेजमेंट हो कि हाँ $1000 तक कमाने हैं। और ये बच्चे बहुत स्मार्ट बन जाते हैं अगर $1000 कमा लें, फिर उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जिससे वो आराम से 5-10 हज़ार, $5-7 हज़ार हर साल निकाल सकते हैं। एक बार वो $1000 कमा लें तो बच्चा अपनी विल शो करे, बच्चा कॉलेज से निकला है, बच्चा +2 से निकला है, बच्चे के पास पैसे नहीं है कॉलेज जाने के, या बच्चा राइट, लेकिन बच्चा एक ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है, हो सकता है उसके पास टैलेंट बहुत है लेकिन उसके पास बाकी होने की अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। वो बच्चा क्या करे, अपवर्क पे जाके, upwork.com वेबसाइट है, ये मेरी नहीं, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, मैंने बहुत सारे लोग इस पर हायर किए हैं तो मुझे पता है कि ये वेबसाइट काम करती है। अपवर्क पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ, ट्राई टू गेट अ प्रोजेक्ट, $500,000 तक पहुँचो, जस्ट एज यू रीच $1000 कॉल अस, विल मैच इट। लेकिन अब ये चक्कर है कि मेन चीज़ ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि बंदा नीडी था, गरीब था। हो सकता है कोई बंदा जो चंडीगढ़ में ही पला बड़ा है, उसने $1000 की प्रोफाइल बनाई है और वो मतलब कैसे गरीब हो गया, उनको कौन सी अपॉर्चुनिटी की कमी। मुझको ऐसे लोगों की भी कॉल आती नज़र आ रही है जिन लोगों के अच्छे खासे प्रॉपर्टीज़ हैं, सारा कुछ है, बस वो कॉल करें, चले यार यहाँ से पैसे मिल जाएगा। सो दिस इज़ इशू। इसके लिए मैंने थोड़ा सोचा था कि कैसे कर सकते हैं, लाइक विल बेसिकली मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट 100 पीपल, समवन इन इंडिया विल गो टू ऑल दिस रूरल प्लेसेस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल। एंड एक्चुअली मेरा पैशन यहाँ पे गरीब रूरल एरियाज़ के अंदर जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट की रीच नहीं है, उन तक एम्प्लॉयमेंट पहुँचाना है। ये मेरा इसमें विजन है, राइट, इसमें मेरा ये विजन है। तो ये दूसरा प्रोग्राम है जो मैंने कंसीव किया है। ये 2 प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर मैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को एम्पावर करता हूँ और मैं जो सारा पैसा है इसी तरफ लगाऊंगा, मेरा ये प्लान है। और इसके लिए थोड़ी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यार एजुकेशन में भी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा बच्चा ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ है, तो ऑर्फनेज के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो वी विल हैव टू प्रोबेबली हायर समवन जो वॉलंटियर बेसिस पे हमारे साथ काम करेगा। तो वॉलंटियर्स आर आल्सो वेलकम, जो बंदा हमारी थोड़ी हेल्प कर सके, जो जाके एक्चुअली ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सके जो ये 2 क्राइटेरिया को मीट करते हैं मेरे, तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक एजुकेशन के लिए। तो दिस इज़ माय विजन, जिसके अंदर मैं सारा पैसा मतलब कि लगाऊंगा। ये मेरा प्लान है। थैंक यू वेरी मच गाइस।